भूगोल विषय के एक अन्य महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। इस पार्ट में हम सबसे पहला क्वेश्चन लेंगे कि भूक्षरण क्या है ना, कि भूक्षरण क्या है। तो भूक्षरण में कह रहे हैं मृदा का अपने स्थान से विविध क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होना अर्थात खिसकना भूक्षरण कहलाता है। या इसी को हम दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं, है ना। कैसे कह सकते हैं दूसरे ढंग से? तो कहेंगे कि मृदा अथवा मिट्टी का अपने मूल स्थान से उड़कर या खिसक कर दूसरे स्थान पर किसी कारण से चले जाना भूक्षरण कहलाता। मतलब मान लीजिए मिट्टी यहाँ पर पहले से था और ये घिसक करके यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से खिसक के क्या गया, यहाँ पर उड़ वगैरह गया, धूल के माध्यम से पानी में बह करके विभिन्न कार्यों से अगर यहाँ आ गया तो कहेंगे इसे ये क्या है, ये भूक्षरण के कारण हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे किस कारण से ये भूक्षरण होता है ना, कहेंगे ये जो भूक्षरण होता है ना, तो ये भूक्षरण किस कारण से होता है? तो कह रहे कि निम्न कारणों से भूक्षरण होता है। तेज हवा द्वारा मिट्टी का उड़ना भी भूक्षरण कहलाता है। गतिशील जल द्वारा मिट्टी का खिसकना भी भूक्षरण करता है। गुरुत्व बल द्वारा पहाड़ी से मिट्टी का लुढ़कना भी भूक्षरण में आता है। समुद्र की लहरों द्वारा मिट्टी की चोरी भी भूक्षरण कहलाता है। इन सभी कारणों से भूक्षरण होता है। ठीक है, तो ये जो भूक्षरण होता है तो इससे मिट्टी का तो बर्बादी होता है। तो कह रहे मिट्टी संरक्षण, भू संरक्षण कैसे करेंगे? तो कह रहे कि चलिए इसके लिए जो है ना हमें निम्न उपाय करनी पड़ेगी। कौन सी उपाय करनी पड़ेगी? तो इसके लिए हमें तो भू संरक्षण के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? तो निम्न उपाय करनी पड़ेगी। कहेंगे मृदा में हो रहे पोषक तत्वों को कम करना, हम कम कर सकते हैं। उसमें जो चीज़ की कमी हो रही जांच करके उसमें उसकी पूर्ति कर सकते हैं। भूक्षरण को रोक सकते हैं कि मिट्टी एक जगह से दूसरे जगह ना खिसके, है ना, क्योंकि खिसकता है तो उसमें से पोषक तत्व सब वहाँ से हट जाता है, मिट्टी से निकल जाता है। और मिट्टी की लवणीय तथा क्षारीय स्थिति में क्या करें, हम संतुलन बना के रख सकते हैं, उसकी समय समय पर जाँच कर सकते हैं ना। एक अन्य वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समुच्चय कृषि किसे कहते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी सवाल, है ना। क्या करें, समुच्चय कृषि किसे कहते हैं? तो कह रहे भूमि की समुच्चय अर्थात अच्छी तरह से जुताई से मृदा की पूर्ण तैयारी के बाद की जाने वाली कृषि को कहते हैं समुच्चय कृषि, है ना। इसे क्या कहते हैं, समुच्चय कृषि। यह कृषि ज़्यादातर किस क्षेत्र में होता है? तो पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। किस क्षेत्र में होता है? पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। ठीक है, एक अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कह रहा है कि फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है ना। फसल चक्रण मृदा संरक्षण में सहायक है, किस प्रकार सहायक है? कहेंगे इसके लिए एक खेत में लगातार एक ही फसल उगाने से उस खेत की लगातार एक ही तत्वों की कमी होती जाती है। एक खेत में लगातार एक ही फसल उगाने से उस खेत की लगातार एक ही पोषक तत्वों की कमी होती जाती है, जिससे खेत की उर्वरा कमज़ोर हो जाती है। अतः हमें खेत की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए खेत में बदल कर अगर फसल उगाया जाए तो उससे क्या होगा, इसे हम फसल चक्रण कहते हैं और इससे खेत की उर्वरा शक्ति भी खराब नहीं होती है। ठीक है, हाँ। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है, कह रहा है जलाक्रांता किसे कहते हैं ना। क्या कह रहे हैं सवाल कि जलाक्रांता किसे कहते हैं? तो कह रहा है कि जलाक्रांता कैसे उत्पन्न होती है और मृदा अपरदन में इसकी क्या भूमिका है? कह रहे कृषि योग्य भूमि को लगातार सिंचाई करने से भारी वर्षा या फिर भारी वर्षा के कारण भूभाग, है ना, मिट्टी पर लगातार जल जमा रह जाता है, पानी के जमाव बना रहता है, जिससे मृदा में लवण और क्षार की मात्रा बढ़ जाती है और लवण क्षार जो है ना असंतुलन बन जाता है और इस असंतुलन बनने के कारण भूमि में उर्वरा शक्ति छिन्न हो जाती है। इसे ही जलाक्रांता कहते हैं कि जल के जमा रहने के कारण जो मिट्टी में लवण और क्षार की मात्रा में असंतुलन हो गया, है ना, बढ़ गया, है ना, अम्ल और क्षार की संतुलन गड़बड़ा गया और जिसके कारण मिट्टी कमज़ोर हो गया, इसे ही हम जलाक्रांता कहते हैं। ये हुआ किस कारण से? तो लगातार जल के जमाव के कारण। ठीक है, एक छोटा सा प्रश्न है, करें पवन अपरदन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा सहायक है? तो कह रहे पवन अपरदन वाले क्षेत्र में पट्टिका कृषि उपयोगी मानी जाती है। इस कृषि पद्धति में फसलों के बीच घास लगाया जाता है ताकि मिट्टी हवा में न उड़े। ठीक है,
तो उम्मीद करते हैं ये एक महत्वपूर्ण वीडियो और यहाँ से आपको बहुत सारा क्वेश्चन आएगा तो आपको समझ में आएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।